तो देखे दोस्तों किस तरह से महाराज जी पत्तियाँ खा रहे हैं पहाड़ों में। इसी तरह पत्ती खाकर महाराज जी 3 साल गुजारे हैं और किसी को जानकारी भी नहीं थी। देखे दोस्तों कितनी खतरनाक जगह में महाराज जी गुफा बनाकर भजन साधना करते हैं। इस तरह की जगहों में भजन साधना करना इतना आसान नहीं, बहुत ही मुश्किल और बहुत ही डरावना भी है। जब कुछ नहीं था तो यही भजन करने का मेरा यही सब साधना, इसी में ऐसे भजन करते, पानी भी बरसाएगा जी। और ज्यादा जो अगर और दिक्कत होती है तो मैं ऐसे घुस के यहाँ पे चला जाता हूँ। अच्छा महाराज जी, हम इसके अंदर भी व्यवस्थित हो सकते हैं। अब ये में जब मेरे पास कुछ नहीं था, हाँ, शुरू में मैं आया था अपने देश से, तब बस यही साधना थी हमारी, बस यही रहना, पत्तियों को खाना। और कुछ जंगल में ऐसे फल होते हैं कि वर्षा मौसम में निकलते हैं, कुछ ठंडी के मौसम में निकलते हैं जी। और ऐसा कुछ फल होता है कि 1-2 दिन खा लिया जाए तो उनको कुछ दिन भूख भी नहीं लगता। अच्छा, क्या महाराज जी बोलते हैं? गुड़ सोखरी बोलते हैं। अच्छा जी, इसकी जड़ी उखाड़ के, जैसे मर्दों को धात पड़ती है ना, हाँ, तो मर्द के धात में इसको 5 बार अगर थोड़ा सा जड़ी दे दिया या लाल शक्कर के साथ चिराए, इसको नीचे से जड़ी उखाड़िए। अच्छा। और जड़ी उखाड़ने के बाद थोड़ा सा पत्थर में कूट के, हाँ, और 25 को रगड़ के थोड़ा सा ऐसा करके और उसके यहाँ नाड़ी पे बांध दिया जाए, 2 घंटे में बुखार खत्म। सीताराम दोस्तों आज आपको लेकर आया हूँ चित्रकूट से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी में बाल बैरागी संत की कुटिया में। अभी हम पहाड़ों के अंदर आ गए हैं। देखिए चारों तरफ से बीहड़ घनघोर जंगलों के दृश्य देखने को मिलेंगे और हमारी गाड़ी यहाँ से आगे नहीं जाएगी, क्योंकि अब यहाँ से ऊपर पहाड़ के ऊपर जाना होता है। तो गाड़ी यहीं खड़ी रहेगी और यहीं से सारी सामग्री लेकर हम महाराज जी की कुटिया की ओर जाने वाले हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से महाराज जी भजन साधना करते हैं, भोजन प्रसाद बनाते हैं। और ये देखिए कुटिया में झंडा दिख रहा है, यहाँ पर हम जाने वाले हैं। अभी हम पहाड़ी के नीचे खड़े हैं, वो अंदर जाने के लिए ये रास्ता है पहाड़ों के ऊपर। तो आइए चलते। तो दोस्तों सामग्री ले लेता हूँ और आइए चलते हैं, देखते हैं महाराज जी किस तरह की जगह में रहकर भजन साधना करते हैं। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे। तो यहाँ से दोस्तों हम पहाड़ी के ऊपर जा रहे हैं। देखिए इस तरह का रास्ता है। हरे हरे राम राम राम। काफी ऊंचा पहाड़ है और डरावना भी है और काफी हरा भरा भी है। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। अभी हम सीधा पहाड़ के ऊपर ही जा रहे हैं और ऊपर आप देखेंगे तो ये झंडा दिखाई देने लगा है। हम नज़दीक आ गए हैं। देखिए दोस्तों कितना ऊंचा पहाड़ है, वजन लेकर चलना बहुत मुश्किल है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और हम कुटिया के बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं। हरे कृष्णा हरे। ये महाराज जी की तपस्थली है, बड़ी सी एक चट्टान है, कुछ पेड़ लगे हैं हरे भरे और यहाँ बगल में महाराज जी की कुटिया है। आइए अंदर चल कर देखते हैं महाराज जी हैं कि नहीं हैं। इस कुटिया के बगल से आप देखेंगे यहाँ पर हनुमान जी महाराज बैठे हुए हैं। घास फूस की कुटिया बनी है ऊपर से और नीचे हनुमान जी हैं। दर्शन करिए दोस्तों हनुमान जी महाराज के। और पीछे साइड आप देखेंगे तो एकदम बड़ी बड़ी चट्टानें देखने को मिलती हैं। चारों तरफ से बीहड़ घनघोर जंगलों के दृश्य देखने को मिलेंगे। सीताराम महाराज जी। सीताराम। महाराज जी आपकी सेवा में ये कंबल है। जी जी जी, जय हो महाराज जी आपके लिए जय श्री सीताराम। सब्जी हनुमान जी महाराज की। ये महाराज जी आटा है। जी जी जी। इसमें महाराज जी चावल हैं। जी। इसमें महाराज जी मूंग की दाल है। हनुमान जी महाराज के लिए अगरबत्ती महाराज जी और सरसों का तेल जी। मसाला है महाराज जी और आपकी सेवा में नमक।
सीताराम। तो महाराज जी इसी तरह पत्थरों के में रहकर भजन साधना करते जी हैं। जी जी। और इधर आपकी महाराज जी कुटिया हो अब गई। इधर ये कुटिया है जो कि जैसे वर्षा वर्षा हुआ थोड़ा बहुत हाँ तो अंदर हो जाते हैं, नहीं तो फिर यहीं तपस्या है, माँ शीतला की छाए और हनुमान जी दादा की सेवा किया और मंदाकिनी से पानी लाया। महाराज जी इस पहाड़ी में कब से आप भजन साधना कर रहे हैं? इसमें करीब हम 5 साल हो गए, 5 साल के, हाँ 5 साल हो गया। 5 साल। जी जी। तो महाराज जी आप चट्टानों के अंदर ही क्यों रहते हैं? हाँ, अब इसलिए चट्टानों के अंदर रहते हैं, कोई सुविधाएं नहीं है। हमारी तपस्या यही है, हमारे गुरुजी ने सिखाया कि ये चारपाई जो होती है और ज़्यादातर आसन जो होता है इसको हम लोग कम लेते हैं। ठंडी मौसम में थोड़ा बहुत लिए तो लिए, नहीं है धूना में चिता के ले लेते हैं। और कभी कभी वर्षा, अभी ये पन्नी अन्नी तो अभी बन गया ये कुरिया झोपड़ा, नहीं तो मैं गुफा में रहता था। गुफाएं दिखा सकता हूँ, आप देखें गुफा को देख लीजिएगा कि किस जगह पर मैं रहता था, कहाँ पे भोजन करता। मुझको करीब कोई 3 साल तो कोई जान ही नहीं पाया, जब यहाँ के लोग आने लगे, लकड़ी वाले आने लगे और ऐसा कुछ, इसलिए मुझको जानकारी सब लोग करने लगे। तो कोई कुछ लाता है, कोई कहीं से कुछ देता है, कोई खर्च दे देता है, ऐसे में सब चल जाता है। महाराज जी गुफा किधर है? और गुफा दिखाते हैं, पहले अच्छा। शुरू का हमारा स्थान वही है गुफा में। जी महाराज जी। आइएगा। तो दोस्तों चलिए महाराज जी की गुफा के दर्शन आज आपको करवाता हूँ, जहाँ पर महाराज जी बैठकर भजन साधना करते हैं। ये हनुमान जी का स्थान है, यहीं पर महाराज जी की कुटिया है ये वाली, और महाराज जी की गुफा थोड़ा आगे है। तो देखिए दोस्तों बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, और इन पत्थरों से होते हुए हम सीधा महाराज जी की गुफा की ओर जा रहे हैं। महाराज जी यहाँ से आने जाने में आपको दिक्कत नहीं होती? नहीं, थोड़ा सा दिक्कत होती है, क्या आते जाते हैं 5 साल से यही हम रहते हैं, तो थोड़ा थोड़ा दिक्कत में हाँ। आराम आराम से हम चलते चलते पहुंच जाते हैं अपनी जगह पे। अच्छा जी। देखिए दोस्तों कितनी खतरनाक जगह में महाराज जी गुफा बनाकर भजन साधना करते हैं। इस तरह के जगहों में भजन साधना करना इतना आसान नहीं, बहुत ही मुश्किल और बहुत ही डरावना भी है। अच्छा महाराज जी इस चट्टान के नीचे बैठकर भजन जी साधना जी करते हैं? जी। अब यही शुरू का मेरा भजन यही कहा है। अच्छा। जी। अब ये मैं, जब मेरे पास कुछ नहीं था, हाँ शुरू में मैं आया था अपने देश से, तब बस यही साधना थी हमारी, बस यही रहना, पत्तियों को खाना। और कुछ जंगल में ऐसे फल होते हैं कि वर्षा मौसम में निकलते हैं, कुछ ठंडी के मौसम में निकलते हैं। जी। और ऐसा कुछ फल होता है कि 1-2 दिन खा लिया जाए तो उनको कुछ दिन भूख भी नहीं लगता है। अच्छा महाराज जी। जी जी। तो इसी तरह फल फूल खा के 3 साल हमने गुजर किया। जी। और फिर जैसे भी पब्लिक आने लगी और जाने लगी तो कोई कुछ भी करने लगा, कोई साधन करने लगा, कोई व्यवस्था, कोई लकड़ी के लिए, और कोई आता है एक चद्दर दे गया है और थोड़ा बहुत आटा सीधा सामान ऐसा दे दे के वो गाँव वासियों वाले फिर थोड़ा सा, ये में क्या हो गया 2 साल से हमारा जागृत हो गया है। जी। कुछ दिनों के लिए ऐसा हुआ था कि मैं यहाँ से छोड़ के नदी नर्मदा के परिक्रमा लगाने चला गया था। उसमें लगता है 3 साल 13 दिन, 3 साल 3 महीना 13 दिन लगता है। अच्छा। तो 3 साल 3 महीना 13 दिन मैं वहाँ था, और फिर आज 5 साल से यहाँ रह रहा हूँ। फिर मैं यहाँ से चला गया था जो वो मथुरा से फिर हम चले गए उज्जैन। अच्छा। इस तरह भ्रमण करते हुए हमको अच्छी जगह ये दिखाई दिया, तो फिर आज 5 साल से हम कहीं नहीं गए, यही चित्रकूट में वास कर रहे हैं। तो इस पटकशिला में जब भगवान राम सीता जी के केस संभाल रहे थे तो इसमें इंद्र का पुत्र जयंत वास करता था। जी। तो उसमें क्या हुआ था कि इंद्र के पुत्र जयंत को भ्रमण हो गया था जी। कि ये नारायण नहीं है, ये नर हैं, अपने नारी का केस संभाल रहे हैं। जी। तो वह यहाँ से उड़ के गया तो सीता जी के चरणों पे चोंच मार दिया। बोलते हैं सीता चरण चोंच भागा, मोह मंत्र जिन कारण कागा। सीख का धनुष बाण बना के धनुष भगवान राम ने उनके पीछे लगा दिया। 3 लोग 14 भवन में गए, कोई शरणागत नहीं किया। अपने पिता के पास गए, इंद्र के पास, पिताजी हमारी शरणागत करो, नहीं, बोले तुम भग जाओ यहाँ से, तो ये भगवान का बाण है, इनके बाण के जलन से मुझको भी मरना पड़ेगा। तो वहाँ से चले गए। फिर नारद देखा जिकल जयंता, लाग दया को मल कर दंता। नारद जी बोले हे मूर्ख, तू उसी पहाड़ी इस पटक शिला पे जा,
भगवान श्री राम दयालु हैं, तुमको दया कर देंगे। फिर सीताराम माता ने बोली, एक नयन पे आरत बानी, दूजे नयन पे तजे भवानी। यानी कि एक आंख को निकाल के इस पटक शिला पे रख दिया गया। आज भी जितने कौवे होते हैं सारे काने होते हैं, एक आंख से देखते हैं। और यहाँ पे बाबू हम लोग भैया बहुत दिन, 5 साल में 3 साल तो आराम से तपस्या किया। और जब कुछ नहीं था तो यही भजन करने का मेरा यही सब साधना, इसी में ऐसे भजन करते। पानी भी बरसाएगा। अभी पिछले साल में पत्थर पड़ा बड़ा बड़ा जी मैं यहीं था जी। और ज़्यादा जो अगर और दिक्कत होती है तो मैं ऐसे घुस के यहाँ पे चला जाता हूँ। अच्छा महाराज जी। हम इसके अंदर भी व्यवस्थित हो सकते हैं। जी हाँ, व्यवस्थित करके बता सकते हाँ। हैं। जी जी जी, हम इसके अंदर भी व्यवस्थित हो जाते हैं। तो महाराज जी वहाँ तो जाने के लिए जगह कम है? नहीं 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 ना, हमारे जाने की जगह है। अच्छा हम महाराज जी। निकल जाते हैं। ज्यादा दिक्कत होती तो हम लोग यहाँ चले जाते हैं। और अंदर चले जाते हैं? जी जी, अब इससे और अंदर भी चले जाए। अच्छा महाराज जी। जी, पर इतना तक आराम से हम रह जाते हैं। इतने में महाराज जी दिक्कत नहीं होती? न तो यहाँ पानी पड़ सकता है, पत्थर भी पड़ेगा तो भी ना पड़ेगा, हाँ। और धूप चलेगी तो भी ना लगेगी। अच्छा महाराज जी, डर नहीं लगता कि ये चट्टान गिर जाए? अब इसका क्या, मौत के लिए तो हम साधु है या संत है, और फिर हमारे लिए भगवान है। यहाँ कोई आता तो है नहीं, आप लोग सब आते हैं, हमारे लिए भगवान होता है। संत के ऐसा जीवन ही निराला होता है कि संत आम खा के ही पेट भर सकता है। जी। तो जब आम खा के पेट भर सकता है तो अपने जीवन को क्या देख सकता है? वो कुछ नहीं देख सकता है। जी। और जो जैसे ज्यादा फिर और भी दिक्कत हुई, हाँ। तो हम लोग यहाँ चट्टानों में बैठ जाते हैं आराम से। जब पानी खुले हाँ। तब हम लोग यहाँ पे बैठ जाते हैं। अच्छा, ऊपर? ये सीधा में जब पानी खुलता है, धूप लगता है, धूप होती है, तो ठंडा मौसम में ऐसे बैठ जाते हैं। से बैठ के जब जैसे किसी को कोई चीज का भय है, हाँ। तो हम अपना बस यहीं बैठ के भजन करते रहते हैं। हमें कोई जरूरत नहीं है। तो वो लेके आने लगे नहीं हम लोग, तो अत्ती पत्ती हम 3 साल तो पत्ती खा के गुजर कर दिया। महाराज जी कौन कौन सी पत्तियां खाते एक थे? ये भी पत्तियां होती है। अच्छा, ये काहे की है महाराज जी? ये चिकनी है, ये खाने वाली है, गुल सुखरी बोलते हैं इसको, जो कि ये सफेद वो हलापन फरती है हाँ। और लाल से पक जाती है। अच्छा जी, इसको गुड़ सुखरी बोलते हैं। अच्छा महाराज जी। जी, और एक ये पत्तियां ऐसी होती है जो कि ये देखो बता देता हूँ। और ये पत्तियां हैं 3 पत्ते की। अच्छा महाराज जी। जी, और ये भी खाई जाती है। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं महाराज जी? इसको कसहीर बोलते हैं। अच्छा जी। अच्छा महाराज जी, इनकी भाजी वगैरह भी बनाते थे? हाँ, भाजी भी बन सकती है और कच्ची भी खा सकते हैं। अच्छा। जैसे हम लोग खाना चाहें तो ऐसे भी खाया जाते हैं। अच्छा जी जी जी, ऐसे भी पत्ती हम लोग खाते हैं। तो देखे दोस्तों किस तरह से महाराज जी पत्तियां खा रहे हैं पहाड़ों में। इसी तरह पत्ती खाकर महाराज जी 3 साल गुजारे हैं और किसी को जानकारी भी नहीं और थी। एक ये भी पत्ती है। अच्छा, ये काहे की है महाराज जी? जी, ये पत्ती ये खाने वाली है, जो कि ये सफ़ेद फर रही है। अच्छा जी, और ये पीली टाइप में पकती है। अच्छा। इसकी भी पत्ती ये खाने वाली है। हाँ। हम लोग सब ये पत्तियों को खा खा के, और बेल का पौधा यहाँ पे नहीं, कुछ दूर में, अच्छा। उसको थोड़ा तोड़ने में समय लगता है। हाँ हाँ हाँ। ऐसे ये 4-5 पत्तियाँ ऐसी होती कि खाई जाती है। अच्छा। जी, तो देखा दोस्तों किस तरह से कठिन साधना महाराज जी कठोर साधना कर रहे हैं पहाड़ों में, पत्तियां खाते हैं। हालांकि अब लोगों का आना जाना हो गया, थोड़ा जानकारी हो गई है तो राशन सामग्री ले आते हैं, परंतु 3 साल महाराज जी पत्तियां खाकर गुजारे हैं इस तरह पहाड़ों में। और भैया जी ये कुल्लू का पेड़ है। ये महाराज जी? जी, इसमें जो कि गर्मी के मौसम में इसमें गोंद निकलता है। अच्छा। इसको गोंद खा लिया जाएगा। हाँ। इसको 5 दिन खा लिया जाएगा, 25 दिन भूख न लगेगी। अच्छा महाराज जी जी, इसको पानी में घोल के पी लिया जाता है। हाँ, शरबत जैसे? जी। अच्छा। इसमें 25 दिन की गारंटी है, भूख नहीं लगता। अच्छा। और पानी की सेवन बस करना पड़ेगा। हाँ, खाली पानी पीना है बस? जी जी जी,
पानी पी पी के गुजर कर देते हैं। अच्छा महाराज जी, जैसे चट्टानों में खूंखार और खतरनाक जानवर भी घुसे रहते हैं। अरे वैसे भी गर्मी में चट्टानों में खतरनाक जानवर घुसे भी रहते हैं, और घुसने के अलावा हमारा क्या करेंगे। जी वो भी भजन करते हैं, हम भी भजन करते हैं। जी। महाराज जी, ये जगह आप ढूंढ कैसे लिए महाराज जी? ये देखिए, इसको भगवान जगह मिला देता है। हाँ देखिए, हम उज्जैन गए, हाँ मथुरा गए, कुछ दिन प्रयागराज में रहे, हाँ अयोध्या में रहे 4-6-10 दिन, महीना 2 महीने। जी। हमको किसी जगह में जगह अच्छी ना लगी, और ये चित्रकूट भगवान कामतानाथ ने ऐसा बजरंगबली मुझको बुला लिए यहाँ पे कि मैं यहीं आराम कर रहा हूँ और यही भजन हो रहा है। जी जी जी। और ये किसी के बताने से नहीं है बाबू, जी जी। ऐसा है। अब ये ऊंची पर्वत देखा हमने, घूमते घूमते आ गए, हमें हनुमान जी दिखाई दे। हनुमान जी तो ऐसे थे जैसे आप पत्थर में खड़े हैं। अच्छा, यहीं पड़े जी। थे? ये हनुमान जी को फिर ये कत्तल छोटा सा उठा के बढ़िया उनको सफा किया, चोला चढ़ाने लगा, वो हनुमान जी लाल पड़ गए। ऐसी कुछ जड़ी बूटियां हैं कि इसमें से बिच्छू भी जैसे काट लेता है, हाँ। तो उसका भी जड़ी काम करता है, यानी कि पत्ती नहीं जड़ी। अच्छा। और ऐसा कुछ जड़िया बूटियां हैं कि देखो, ये 5 पत्ती, इसमें हर पत्ती में 5 पत्ती होंगी इसमें महाराज जी? जी। और इसको 5 पत्ती लेके नारी में बांध दीजिएगा, बुखार खत्म। अच्छा जी। पर लेकिन इसको मान से लेना पड़ता है। हाँ। और ऐसे आप चाहें कि तोड़ के बांध दें तो ऐसा नहीं होता है, उसको सम्मान करना पड़ता है। कैसे महाराज जी? और जैसे इनको मांगना पड़ता है, इसमें अगरबत्ती शाम के जलाइएगा, अच्छा। और अगरबत्ती जलाने के बाद इसका पूजा करिए, थोड़ा तपस्या भजन करके, और इनसे मांग लीजिएगा कि हमें ज़रूरत है दवा की, अब दवा दीजिए। सुबह पार पत्ती तोड़ के और एक कोर कपड़े में बांध के नया, और बांध दीजिए नारी में, देखिए बुखार खत्म। 2 घंटे के अंतर्गत बुखार खत्म, उनको कभी बुखार आ ही नहीं सकता। अच्छा महाराज जी। और जब ये पौधा सूख जाता है ना, तो इसकी जड़ी भी सूखी हुई की जड़ी भी काम करती। पत्तियां होती हैं सब में, ये 5 पत्ती होंगी। सही महाराज जी, 5 हैं? जी जी। ये 5 में 5, ये एक हो गया ना। हाँ। अब इसको 5 लीजिएगा, अच्छा। तो इसको क्या हो गए 25। जी। और 25 को रगड़ के थोड़ा सा ऐसा करके, और उसके यहाँ नारी पे बांध दिया जाए, 2 घंटे में बुखार खत्म। ये जो है इसको चिरचिरा बोलते हैं। ये महाराज, ये वाले? जी जी। ये चिरचिरा है। इसको नीचे से जड़ी उखाड़िए। अच्छा। और जड़ी उखाड़ने के बाद थोड़ा सा पत्थर में कूट के बिच्छू काट ले, जरा सा रख दीजिएगा। अच्छा। 1 घंटे में दर्द ना रहेगा ना बिच्छू का काम। मतलब उसकी जड़ी पीस करके? जी जी जी, जड़ी काम करती है। अच्छा जी। और एक ऐसे औषधियाँ और हैं, तो जो कि बाजू में दिखाया जाएगा, हनुमान जी के पीछे साइड में है। अच्छा। अभी आइए दिखाते हैं हम जी। ये जड़ी बूटियां हैं, इसको गुड़ सखरी बोलते हैं। क्या महाराज जी बोलते हैं? गुड़ सखरी बोलते हैं। अच्छा जी। इसकी जड़ी उखाड़ के, जैसे मर्दों को धात पड़ती है ना, हाँ, तो मर्द के धात में इसको 5 बार अगर थोड़ा थोड़ा सा जड़ी दे दिया या लाल शक्कर के साथ, और एक वो होती है इलायची, इलायची के साथ दे दी जाए, 5 बार में हमारी गारंटी की धात का खत्म। अच्छा महाराज जी, हनुमान जी महाराज इसी तरह कांसा कुसा की कुटिया में रहते हैं? और कांसा कुसी की कुटिया तो अभी आप अपने से बना दिए हैं हम लोग जी। और सोचता हूँ थोड़ा सा अगर कोई चंदा भी हो जाए, ये तो कोई किसी प्रकार से, हम तो चंदे से सोचते हैं कि 10-10, 20-20 रुपए करके चंदा करेंगे, तो एक छोटी सी कुटी हम बनवाना चाहते हैं कि जो कि हनुमान जी मूंदे रहें और उनमें दरवाज़ा लग जाए, जो भी पूजा सामग्री का चीज़ हो वहाँ पे रख दे। जैसे घंटा रखना है, शंख भी रखना है, और मजीरा रखना है, कोई भी चीज़ अंदर कर दें, कोई यहाँ से ले ना जाने का। अच्छा महाराज जी, जैसे इतना ऊंचा पहाड़ है, जी जी, तो यहाँ पर सामग्री कैसे चढ़ेगी फिर? तो वो थोड़ा ये ज़रूरत क्या है, कुछ और ईंटा ऊटा की ज़रूरत है ना, ये तो पत्थरों से काम होगा जी। थोड़ा बालू चढ़े चाहिए 1 ट्राली, और थोड़ा लोहा और सीमेंट, इतना 6x6 का हो जाए, या 7x7 का, या 8x8 का, मतलब ऐसा हो जाए। हाँ। छोटा सा मंदिर की, हनुमान जी की मुंदाई भी रहे, और हम भी कभी मृत्युदान अगर हो जाए, हाँ। तो हमारा भी नाम चले कि बाबा राम मिलन दास यहाँ पे रहे,
और इतनी झोपड़ी बनवा गए और हनुमान जी का गेट लगवा गए। इतना हम भी चाहते हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में अब क्या है, आधी तो ज़िंदगी हो गई, आधे में थोड़ा कुछ चाहते हैं कि हो जाए, नाम चले। बट का पेड़ पीछे लगा दिया हूँ, जो कि बट की उम्र 1000 वर्ष होती है। हम लोग को 1000 वर्ष चलना नहीं है। अब देखिए 1000 वर्ष जब बट रहेगा ना, तो हमारा ही नाम रहेगा कि बाबा राम मिलन दास ने लगाया था। तो देखिए दोस्तों, महाराज जी पहाड़ों से लकड़ियाँ निकाल रहे हैं, सूखी सूखी, और यहीं से लकड़ियाँ पहाड़ों से निकाल कर अपना भोजन प्रसाद, टिक्कर प्रसाद जो भी है बनाते हैं। तो ये दोस्तों महाराज जी की कुटिया है। आइए आपको कुटिया के अंदर के भी दृश्य दिखा देता हूँ। और इधर देखेंगे तो महाराज जी अपना भोजन प्रसाद बनाते हैं, और इधर बगल से आप देखेंगे तो महाराज जी अपनी सामग्री रखते हैं। तो दोस्तों महाराज जी बिल्कुल साधारण सी जगह में पत्थरों के बीच रहते हैं, और महाराज जी को चमक दमक से कोई मतलब नहीं। महाराज जी को खाली भजन साधना से मतलब है, इसलिए बिल्कुल साधारण सी कुटी बनाए हैं, और इस तरह अपना भोजन प्रसाद यहीं पर बना लेते हैं। इसके बाद वापस अपने गुफा की तरफ भजन साधना के लिए चले जाते हैं। सीताराम सीताराम। तो देखिए दोस्तों, महाराज जी अपना पूड़ी बना रहे हैं, और इधर महाराज जी की पूड़ी पक रही है। और ये देखिए महाराज जी की इतनी पूड़ी पक गई है। राम सीताराम। और आपको बता दें कि महाराज जी के पास चिमटा भी नहीं है। देखिए चम्मच से पूड़ी पलटा रहे हैं और निकाल रहे हैं। बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन महाराज जी अब इसी में अपना काम चलाते हैं। महाराज जी जलना नहीं। जी जी जी। सीताराम। ये देखिए दोस्तों, सीताराम। चम्मच में तेल भी आ जाता है महाराज जी। हम सीताराम सीताराम। तो देखिए दोस्तों, महाराज जी की पूड़ी किस तरह से पक रही हैं। सीताराम 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 सीताराम। तो इधर दोस्तों महाराज जी देखिए बंदरों का प्रसाद रख दिए हैं, और हनुमान जी महाराज का भी भोग महाराज जी लगा दिए हैं, और इधर अब अपना प्रसाद लगा रहे हैं। ये देखिए सीताराम 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 सीताराम। तो देखा दोस्तों किस तरह से महाराज जी बिल्कुल साधारण सी कुटिया बनाकर पत्थरों के बीच पहाड़ी के ऊपर रहकर भजन साधना करते हैं। हमने पूछा कि महाराज जी आप कुटिया थोड़ी और अच्छी क्यों नहीं बनाते। महाराज जी बोले कुटी निर्माण में ही बैठे रहेंगे तो फिर भजन साधना कब करेंगे, क्योंकि समय काफ़ी तेज़ी से निकल रहा है। दोस्तों संतों की तपस्थली का वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।